नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, उत्तर प्रदेश में आज से बिजली बिल के बकायेदारों को राहत देने की योजना शुरू हो रही है। आज 1 दिसंबर सोमवार से बिजली बिल के बकायेदारों के लिए विद्युत बिल राहत योजना शुरू हो रही है। इस योजना के तहत बकाया धनराशि पर ब्याज माफी के साथ ही कुल धनराशि में छूट दिए जाने का प्राविधान भी किया गया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार को शक्ति भवन में योजना के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार प्रसार, नियमित मॉनिटरिंग और निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा है कि यह अब तक की सबसे उदार एवं समावेशी विद्युत बिल राहत योजना है, जिसमें पंजीकृत उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी तथा मूलधन में 25% तक की छूट दी जा रही है। SIR की समय सीमा 7 दिन बढ़ी, अब 11 दिसंबर तक फॉर्म जमा कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने SIR का फॉर्म जमा करने की टाइम लिमिट 7 दिन और बढ़ा दी है। अब 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म जमा कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को इसके निर्देश भेज दिए हैं। यूपी की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि SIR फॉर्म भरने और डिजिटलाइज करने की लास्ट डेट 4 से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक है। 11 दिसंबर कर दी गई है। यूपी में SIR में काम के दबाव के चलते BLO परेशान हैं। कर्मचारी संगठनों ने भी टाइम लिमिट बढ़ाने की मांग की थी। यही नहीं, प्रदेश में अब तक 7 BLO की मौत हो चुकी है। प्राइवेट स्कूलों पर योगी सरकार का शिकंजा, सभी टीचरों की योग्यता की होगी जांच। यूपी की योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक्शन में आ गई है। यूपी में सभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की जांच कराई जाएगी। मानक के विपरीत बिना अर्हता के शिक्षकों से पढ़ाई कराने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT ने सख्त नाराजगी जताई है। शिक्षा विभाग अब सभी जिलों 100% शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की जाँच कराएगा। मैं इन स्कूलों के शिक्षकों की जाँच कर रिपोर्ट देगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 दिसंबर से बरेली दिल्ली समेत 46 ट्रेनें रद्द। ठंड ने दस्तक दे दी है। ऐसे में कोहरे के चलते इस साल भी रेलवे ने 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक 46 ट्रेनों का संचालन बंद करने का फैसला लिया है। मुरादाबाद रेल मंडल से जारी आदेश के मुताबिक बरेली होकर गुजरने वाली 46 मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें अगले 3 महीने के लिए बंद हो जाएंगी। वहीं कई ट्रेनों के फेरे घटा दिए जाएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान होंगे मालामाल, जमीनों के मुआवजा रेट और बढ़ाने की तैयारी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। जिले के किसानों की जमीनें भी अब बड़ी दरों पर अधिग्रहित करने की तैयारी है। इसके लिए नई मुआवजा दरों पर विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के दौरे के दौरान इस मामले के उठने के बाद शासन स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यूपी में दिखेगा दितवाह तूफान का असर, तापमान में हुई है 1 से 2 डिग्री गिरावट। चक्रवाती तूफान दितवाह के असर से रात में ठंड बढ़ गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिन्हा का कहना है कि अगले 2 दिनों में उत्तरी पछुआ हवा के असर से ठंड बढ़ेगी। सोमवार से सुबह और शाम हल्के से मध्यम कोहरे के आसार हैं। तूफान के कारण पूर्वांचल में बारिश के आसार नहीं हैं, लेकिन ठंड बढ़ सकती है। मेरठ में मुसलमान को मकान बेचा, हिंदू संगठनों का हंगामा। मेरठ में दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मकान बेचने को लेकर कई हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। थाने पर धरना शुरू कर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। उनका साफ कहना है कि हिंदू परिवारों का पलायन नहीं होने देंगे। उन्होंने मकान वापस दिलाने की मांग की। हिंदू संगठन के लोगों से बात करने SDM और CO भी थाने पहुँचे, उनसे पूरी बात सुनी। इसके बाद मकान खरीदने वाले सईद अहमद को थाना बुलाया गया। पत्नी के साथ थाने के लिए घर से निकले सईद की रास्ते में तबीयत बिगड़ गई। वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। धरना देने वालों ने पुलिस पर चाबी लेकर वापस देने का आरोप लगाया है। मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र का है। लखनऊ में 200 करोड़ से भाजपा का नया ऑफिस बनेगा राजधानी। लखनऊ में यूपी भाजपा का भव्य प्रदेश कार्यालय जल्द बनना शुरू हो जाएगा। इस पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इसके लिए CM योगी ने रविवार शाम 5 बजे अपने सरकारी आवास पर महत्वपूर्ण बैठक रखी है। गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर देश भर में भाजपा के जिला और प्रदेश कार्यालयों का निर्माण शुरू हुआ था। यूपी में भी भाजपा के 98 संगठनात्मक जिलों में से अब तक 90 कार्यालय बनाए जा चुके हैं। झांसी, उरई और चित्रकूट में कार्यालयों का निर्माण चल रहा है।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, सहारनपुर में 2 कश्मीरियों को घूमते पकड़ा। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों से लेकर पुलिस संदिग्धों पर नजर बनाए हुए है, खासकर कश्मीरियों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। सहारनपुर में 2 कश्मीरियों को संदिग्ध घूमते हुए ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी ठीक से जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। हैरानी की बात है कि दोनों कश्मीरियों ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए उनमें दोनों का नाम सेम मिला है। अपना दल एस में बड़ा बदलाव, अनुप्रिया पटेल ने 9 जिलों में पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। यूपी पंचायत चुनाव से पहले अपना दल एस में बड़ा बदलाव किया गया। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने संगठन बदलाव करते हुए 9 जिलों में पदाधिकारियों को प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें 2 को प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 को प्रदेश महासचिव और 4 पदाधिकारियों को प्रदेश सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। अनुप्रिया पटेल के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम ने शनिवार की शाम को पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की है। मोबाइल में एक्टिव सिम से ही चलेंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट। सिम हटाई तो ऐप बंद। केंद्र सरकार ने शनिवार को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर नया आदेश जारी किया है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स मोबाइल में एक्टिव सिम कार्ड के बिना नहीं चल पाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे साइबर धोखेबाजों का पता लगाने में मदद मिलेगी। दूरसंचार विभाग के आदेश में कहा गया है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स यह तय करें कि ऐप तभी चलेगा जब यूजर की रजिस्टर्ड सिम उस मोबाइल में एक्टिव होगी। इतना ही नहीं, सिम बाइंडिंग के तहत अगर मोबाइल से सिम निकाल ली जाती है तो व्हाट्सएप और बाकी दूसरे मैसेजिंग ऐप बंद हो जाएंगे। भागवत बोले, भारत के स्वभाव में झगड़ा नहीं भाईचारा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा, झगड़ों में पड़ना भारत के स्वभाव में नहीं है। देश की परंपरा ने हमेशा भाईचारे और सामूहिक सद्भाव पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट पश्चिमी व्याख्याओं से पूरी तरह अलग है। हमारी किसी से कोई बहस नहीं होती, हम झगड़ों से दूर रहते हैं। दुनिया के दूसरे हिस्से संघर्ष से भरे हालात में बने हैं। माफिया अतीक के गुर्गों पर एक और गैंगस्टर जेपी दुबे समेत 3 पर एक्शन। प्रयागराज में एयरपोर्ट थाना पुलिस ने जेपी दुबे उर्फ जेपी दुबे, विकास पासी और भैयालाल पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। पुलिस को गश्त के दौरान मिली गोपनीय सूचना में बताया गया कि ये तीनों मिलकर जमीन कब्जा, अवैध प्लॉटिंग, रंगदारी और मारपीट जैसे अपराध लंबे समय से कर रहे हैं। तीनों माफियाती है कि अहमद गैंग के सदस्य हैं। मेरठ में गुरुद्वारा के सामने मीट फेंका, जहां पर मुसलमान को मकान बेचने का विरोध। उसी के सामने का मामला। मेरठ में एक गुरुद्वारा के सामने मीट फेंका हुआ मिला है। इससे आसपास रहने वाले लोग भड़क गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस पहुंच गई। एसपी सिटी और सीओ भी मौके पर पहुंचे, लोगों से बात की। क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया है। झांसी में कबाड़ के गोदाम में लगी आग फायर ब्रिगेड और सेना की 20 गाड़ियों ने 5 घंटे बाद पाया काबू। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के नारायण बाग रोड पर बसी राय विहार कॉलोनी में बने कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आग इतनी विकराल है कि लोहा भी प्लास्टिक की तरह पिघल रहा था। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जौनपुर में बिजली बिल राहत योजना शुरू, लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। जौनपुर में बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर से शुरू हो गई है। इस योजना का उद्देश्य लंबे समय से बकाया बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को छूट देकर बकाया वसूली करना और उन्हें राहत प्रदान करना है। यह योजना 3 चरणों में 28 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके तहत 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता और 1 किलोवाट तक के व्यावसायिक उपभोक्ता पंजीकरण कराकर 1 महीने के भीतर भुगतान करने पर 100% ब्याज माफी का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही उन्हें मूल बिल में 25% की छूट भी मिलेगी। 576 ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों की मनमर्जी पर लगेगा निगरानी का ताला। अमरोहा जिले की 576 ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। पंचायत सहायक शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर में दर्ज करेंगे। यह रिपोर्ट रोजाना विभाग को
को भेजी जाएगी ताकि कर्मचारियों की लेट लतीफी और मनमानी पर रोक लगाई जा सके। मंडलायुक्त के आदेश पर यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। फिरोजाबाद में आटे की फैक्ट्री पर एफडीए का छापा, 20 लाख का मिलावटी माल जब्त। फिरोजाबाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफडीए की टीम ने फिरोजाबाद के यूपी इस आईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया में एक आटे की फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान 30 क्विंटल आटा, 750 क्विंटल गेहूं और 7 बोरे सफेद पाउडर जब्त किया गया। जब्त किए गए माल की कुल कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। सहायक आयुक्त खाद्य को देर रात मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। टीम जब ब्रह्मलाल ट्रेडर्स के मालिक संजय गुप्ता के प्रतिष्ठान पर पहुंची तो वहां शिकायत के अनुसार सफेद पाउडर की बोरियां मिली। संदेह होने पर संजय गुप्ता से पूछताछ की गई, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। चंद्रशेखर रावण का धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखा हमला। मुजफ्फरनगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। वीडियो 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित संविधान बचाओ भाईचारा बढ़ाओ रैली का बताया जा रहा है। वाराणसी में पुलिस ने अफगानी नागरिक दबोचा। बाय नर्डर पार कर कोलकाता फिर नागपुर जाने की प्लानिंग। वाराणसी की मिर्जा मुराद पुलिस के हत्थे अफगानी नागरिक छड़ गया। शनिवार की रात सड़क पर बाइक सवार को संदिग्ध गतिविधियों के बीच रोका तो उसकी भाषा ने उसे थाने पहुंचवा दिया। पुलिस की पड़ताल में वृद्ध अफगानी नागरिक निकला जो बाय नर्डर पार करके पश्चिम बंगाल के रास्ते महाराष्ट्र जा रहा था। थाने लाकर पूछताछ में उसने अपना नाम पीर बादशाह पुत्र शाह मूसा बताया, लेकिन अपने शहर के अलावा कुछ डिटेल नहीं दे सका। उसके पास एक पहचान पत्र के डायरी मिली। इसमें दारी और पश्तो में कुछ लिखा है, जिसके लिए ट्रांसलेटर को भेजा गया। वहीं विदेशी नागरिक के हिरासत में ले जाने से हड़कंप मच गया। चकबंदी ये पहले तैयार कराया जाएगा, ई नक्शा कराया जाएगा। पुराने से मिलान चकबंदी की प्रक्रिया को और सरल व पारदर्शी बनाने के लिए ई नक्शा तैयार कराया जाएगा। इस नक्शे का मिलान पुराने नक्शे से करके चकबंदी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ई नक्शा तैयार करने के लिए रोवर मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। चकबंदी को लेकर होने वाले विवादों को समाप्त करने के लिए पहले चरण में कुछ जिलों में रोवर मशीनों से ई नक्शे तैयार किए जाएंगे। वर्तमान में पुराने नक्शों के आधार पर ही चकबंदी की जा रही है। इससे यह नहीं पता चल पाता है कि भूमि की क्या स्थिति है। प्रयागराज में प्रार्थना सभा में धर्मांतरण का आरोप। एफआईआर प्रयागराज सिटी जोन के म्योराबाद इलाके में उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब म्योराबाद चर्च के पास स्थित एक मकान में चल रही चंगाई सभा को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि मकान में चोरी छिपे चंगाई सभा के नाम पर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। सूचना पाकर कैंट थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित कर स्थिति शांत कराने में जुट गई। 39 जीटीसी में अग्निवीरों ने देश सुरक्षा का शपथ। भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास में आज एक और अध्याय जुड़ गया जब वाराणसी स्थित 39 जीटीसी गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में अग्निवीर 06/25 बैच की कसम परेड पूर्ण सैन्य अनुशासन और गरिमा के साथ आयोजित की गई। शनिवार सुबह शुरू हुए इस कार्यक्रम में नौजवानों ने 31 सप्ताह की कठोर सैन्य ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राष्ट्रध्वज के सम्मान में शपथ ली और औपचारिक रूप से 363 युवा भारतीय सेना का हिस्सा बने। प्रयागराज में राष्ट्रीय शिल्प मेला आज से होगा शुरू। प्रयागराज स्थित उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NSEZCC में इस वर्ष 1 दिसंबर से 32वां राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू होने जा रहा है। यह 10 दिवसीय मेला हर साल देश भर की हस्तशिल्प कला, संस्कृति और खान पान को एक मंच पर लाने के लिए आयोजित किया जाता है। इस बार मेले में कई खास बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी। NSEZCC ने एक व्यक्ति के लिए प्रवेश शुल्क 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया है। 30 रुपए जो आम जनता पर असर डाल सकता है। राजनाथ के मैथ्स के सवाल पर चकराए 600 ट्रेनी आई। एएस गलत जवाब मिला तो कहा दोबारा कोशिश करिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पहुंचे। वहां उन्होंने 600 से ज्यादा ट्रेनी आई। एएस से मैथ से जुड़ा एक ऐसा सवाल पूछा जिससे कुछ देर के लिए सभी चकरा गए। राजनाथ सिंह ने पूछा, किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा था
कि उसने आधा पैसा ए को दे दिया, 1/3 बी को दे दिया और जो रेस्ट अमाउंट बचा था 100 पैसा वो सी को दे दिया। बताइए टोटल अमाउंट कितना था? राजनाथ सिंह के सवाल पूछते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। 1 मिनट तक कोई जवाब नहीं दे पाया। रक्षा मंत्री ने दोबारा सवाल दोहराया। फिर एक ट्रेनी आई, एएस ने जवाब दिया, लेकिन राजनाथ सिंह ने सिर हिलाते हुए उसे गलत बताया। इसके बाद एक ट्रेनी आई, एएस ने राजनाथ सिंह के सवाल का सही आंसर दिया। जवाब सुनकर राजनाथ सिंह ने कहा, जिस तरह मैथ में कभी सॉल्यूशन सिर्फ मान लेने से निकल जाता है, उसी तरह कभी कभी आस्था और विश्वास से भी कई चीजों का हल निकल जाता है। चुनाव आयोग का ऐलान, बीएलओ को मिलेगी डबल सैलरी। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स की सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना कर दी है। इसके अलावा वोटर रोल तैयार करने और उनमें बदलाव करने वाले बीएलओ सुपरवाइजर की सैलरी भी 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दी गई है। जिस सरकारी कर्मचारी को बीएलओ का काम दिया गया है, उसे यह पैसा उसकी सैलरी के अलावा अलग से दिया जाता है। फर्रुखाबाद के 17 गांवों में नहीं चली रोडवेज बस। फर्रुखाबाद के 17 प्रमुख गांवों तक रोडवेज बस सेवा पहुंचाने की योजना लगभग 1.25 साल पहले स्वीकृत होने के बावजूद अब तक लागू नहीं हो पाई है। शासन की मंशा थी कि ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुविधा बेहतर हो, लेकिन यह योजना विभाग की फाइलों में ही दफन होकर रह गई। माघ मेला 2026 सुरक्षा को अभेद बनाने की तैयारी शुरू। माघ मेला 2026 की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मेला क्षेत्र में प्रतिदिन डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल दस्ते संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चला रहे हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। सुरक्षा एजेंसियां लगातार पीपा पुलों, महत्वपूर्ण मार्गों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में गहन तलाशी अभियान चला रही हैं। जैसे जैसे माघ मेले की तिथि नजदीक आ रही है, प्रशासन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट, खाड़ी देश भागने वाली थी डॉक्टर शाहीन। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन सईद ब्लास्ट के बाद खाड़ी देश में जाकर पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी। इसके लिए शाहीन नया पासपोर्ट बनवा रही थी। उसने दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराया, लेकिन पुलिस पासपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट को जमा नहीं करा पाई, जिस कारण शाहीन को देश से निकलने का मौका नहीं मिला। नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया और राहुल पर नई एफआईआर। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल एक गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। इसमें उनके अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के नाम शामिल हैं। ये 3 कंपनियां हैं एजेएल, डोटेक्स मर्चेंडाइज एंड यंग इंडियन। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।